हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे इस समय। स्टूडेंट्स, currently you are staying at your home taking the online classes, and with the help of online classes you are preparing your chapters for the exams and for the your preparation also. With this, let me introduce myself. This is Virendra, your computer science teacher, and I am here to give you more and more about your Python programming. स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। मैं इस समय आप मेरे लैपटॉप का स्क्रीन देख रहे हैं और इस लैपटॉप की स्क्रीन पर मैंने MS वर्ड को ओपन किया है और इस MS वर्ड पे हम लोग आज क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे ये मैं आपको पहले बता देता हूँ आपको। स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला टॉपिक होगा, ये हमारे टॉपिक्स हैं। थोड़ा मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। तो आज के जो कुछ टॉपिक्स हैं वो जो हम कवर करने वाले वो हमारे हैं। सबसे पहले वाइल लूप, हमारा पहला टॉपिक होगा वाइल लूप। वाइल लूप के बाद फिर हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बाद हम दो चीज़ें और हम पढ़ेंगे, जिसमें से एक हमारा होगा इनफाइनाइट लूप और एक हमारा होगा लूप एल्स। ठीक है, तो टोटल हम इस समय 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ जो बेसिक्स हैं वाइल लूप के पहले मैं बता दूं आपको। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में फॉर लूप को फिनिश किया, फॉर लूप के सिंटेक्स को अच्छे से जाना। फॉर लूप में जो इन ऑपरेटर है जिसको कि आप मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं, और रेंज फंक्शन, ये दो चीज़ों को हमने अच्छे से समझा और हमने कुछ प्रोग्राम्स भी किए। ठीक इसी तरीके से हम लोग इस वीडियो में भी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे कि वाइल लूप को कैसे यूज़ करना है, उसका सिंटेक्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे हम। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज़ वाइल लूप। पहले हम देख लेते हैं कि वाइल लूप क्या होता है। So students, I am going to write the definition for you. First of all, this loop can be applied when you don't know about the number of iteration. It is used when you don't know about how many iterations will be performed। यानी कि यहाँ पर ये जो आपका है जो लूप है, ये हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब आपको यहाँ पर जो लूप्स है उसके बारे में आपको जानकारी, कितनी बार लूप चलेगा, कितनी बार रिपीटिशन होगा। लूप का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हमें रिपीटिशन करवाना होता है। तो फॉर लूप हम इसलिए करते हैं ताकि हमें यहाँ पर रिपीटिशन मालूम होता है कितनी बार करवाना है। वाइल लूप में नहीं पता होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ बात करते हैं कि इसकी जो प्रॉपर सिंटेक्स है, प्रॉपर जो डेफिनेशन है, वो क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो अब आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है। यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट आपका है यहाँ पर कि वाइल लूप तब तक आपका एग्जीक्यूट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू रहेगी। ठीक है, इट एग्जीक्यूट the statements until and
until and unless the condition become true। यानी कि ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इन 2 पॉइंट्स को ही ध्यान रखना है कि हम इस लूप का इस्तेमाल तभी करेंगे जब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ इटरेशन नहीं पता है। और यहाँ पर इस लूप में जो सबसे खास बात है कि यहाँ पर कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट होती ही रहेंगी। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स इट्स टाइम टू हैव द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द व्हाइल लूप। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइल लूप। थोड़ा हम देख लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हमारा कंपोनेंट होगा इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले जो हमें करना होता है शुरुआत, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप एक फील्ड है, फील्ड के आप चारों तरफ दौड़ना चाहते हैं आप, तो एक पहले स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स करते हैं आप। ओके, तो यहाँ पर जो इनिशियलाइजेशन है बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा होता है टेस्ट कंडीशन। टेस्ट कंडीशन होने के बाद यहाँ पर आपका होगा लूप बॉडी, जिसमें कि आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। और फिर आपका होता है ये स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू, ये जो स्टेप वैल्यू होता है ये किसके लिए होता है? आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए होता है। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए होता है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बता दूं मैं एक एक करके कि इनिशियलाइजेशन क्या होता है। अब मैं एक एक करके आपको मैं डिफाइन कर देता हूं कि इनिशियलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, it is used to assign the initial value, ठीक है, to the loop control वेरिएबल। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि लूप कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे दिया a = 10। ठीक है, इसका मतलब जो 10 जो वैल्यू है वो आपके असाइन हो चुकी है a वेरिएबल को। और यहाँ पर इस इनिशियलाइजेशन को हम यूज़ करेंगे अपने व्हाइल लूप में। टेस्ट कंडीशन आपको पता ही होगा कि यहाँ पर आपने एक कंडीशन, एक लूप बॉडी, आपने एक यहाँ पर जो व्हाइल लूप डिफाइन करते समय एक कंडीशन आपने मेंशन की। और कंडीशन को मेंशन करने के बाद ये चेक करेगा कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉपर एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। डिपेंड करता है कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता जाएगा, और कंडीशन फॉल्स ही तो कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक लाइन में आपको समझा देता हूँ मैं। इट चेक्स whether the loop body will further execute or not। ठीक है, ये चेक करेगा कि जो कंडीशन हमने दे वो कि फर्दर एग्जीक्यूट हो या ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं लूप बॉडी। लूप बॉडी का मतलब इसमें क्या होगा? इट कंटेन्स द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, और जो आपका स्टेप वैल्यू है वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर कि जो भी वैल्यू आपने इनिशियलाइज की है वो क्या होगा? अपडेट होगा। अपडेट दो ही तरीके से हो सकता है, या तो वैल्यू उसकी बढ़ेगी या तो घटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इट कीप्स अपडेटिंग the loop control
वेरिएबल, लूप कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है, सो दैट a final value is achieved, and loop terminates। ठीक है, मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जो भी वैल्यू है आपकी वो आपकी क्या होगी कि एक तरह से वो अपडेट होती रहेगी, या तो इंक्रीमेंट होकर के या तो डिक्रीमेंट होकर के, और ऐसा करते करते आपको फाइनल वैल्यू आपको मिल जाएगी, और उसके बाद लास्ट में लूप आपका बंद हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी तक जो सीखा, अभी तक आपने जो देखा, वो आपने देखा कि जो कंपोनेंट्स हैं वो कितने होते हैं। 4 कंपोनेंट्स आपको दिखाए मैंने आपको यहाँ पर। अब जो हम बात करेंगे वो सिंटैक्स की बात करेंगे। क्या सिंटैक्स है? सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप, सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप। क्या सिंटैक्स है, इसको हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, सिंटैक्स के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले हम क्या कर देते हैं, शुरू में पहले इनिशियल वैल्यू हम दे देते हैं। इनिशियल वैल्यू देने के बाद अब आपको लिखना होगा वाइल, ध्यान रहे आपको स्मॉल में ही लिखना है, आपको वाइल आपको ध्यान रहे स्मॉल में ही लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पर अब आप प्रोग्राम के नीड के अकॉर्डिंग जो कंडीशन है वो कंडीशन लिखेंगे, और कंडीशन लिखने के बाद आपको यहाँ पर लगाना है कोलन के बाद कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे यहाँ पर, जो भी आपका है वो स्टेटमेंट्स आप यहाँ लिख देंगे, और लास्ट में सबसे लास्ट में आपका होगा अपडेशन, यानी कि जो स्टेप वैल्यूज़ हैं वो हम आप यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रहे, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, यही आपका क्या है, सिंटैक्स है आपका, ये आपका हो गया सिंटैक्स। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो मैं थोड़ी सी मैंने आपको थ्योरी बताई है आपको। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स बना लेते हैं, और प्रोग्राम बनाने के बाद हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाइल लूप काम कैसे करता है। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू मिनिमाइज इट एंड जस्ट ओपन योर पाइथन स्क्रीन। Okay, so students, I hope you are enjoying this video, and if you like this video, okay, then definitely it will give the motivation to me, and I will keep giving you the latest videos with the updated information. So now students, अब आपका यहाँ पर जो पाइथन की स्क्रीन है वो ओपन हो चुकी है, और अब हम यहाँ बनाते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट मोड ओपन करेंगे। हम पहला काम हमें क्या करना है, स्क्रिप्ट मोड ओपन करना है। चलिए, हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं। मैं एक प्रोग्राम का टाइटल यहाँ लिख देता हूँ, मैं प्रोग्राम का एक टाइटल लिख देता हूँ मैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द काउंटिंग नंबर्स। ये हमारा टारगेट है कि हमें काउंटिंग नंबर प्रिंट करना है। काउंटिंग नंबर स्टार्ट करेंगे हम 0 कि i = 1 से स्टार्ट कर देते हैं हम। पहले मैं सोचता था 0 से स्टार्ट करने के लिए, लेकिन हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 1 हो गया, i कोड, ये हो गया इनिशियलाइजेशन, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ समझने के लिए, ये समझने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं इनिशियलाइजेशन। ये आपके समझाने के लिए है, ये इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अब इनिशियलाइजेशन के बाद मैंने लिखा था वाइल, तो मैंने वाइल लिखना होगा आपको। वाइल के बाद कंडीशन लिखना है आपको, ठीक है। कंडीशन में लिखा है इज i लेस देन इक्वल टू 10। आपको 10 तक आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर 10 तक जो लूप आपको चलवाना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 10, ठीक है, i लेस देन 10। ये अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एक कंडीशन है ये। अच्छा, अब हम यहाँ पे कुछ सेट ऑफ वैल्यूज ले लेते, कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को ले लेते हैं। हमें क्या करना है, काउंटिंग नंबर प्रिंट करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि i की वैल्यू, वही चीज़ आपकी बार बार प्रिंट होगी। यहाँ पर i की जो वैल्यू है बार बार प्रिंट होगी, ठीक है। तो मैंने i ही मेंशन कर दिया। कैसे, देखिए i की वैल्यू यहाँ पर आ गई, यहाँ देखिए इस जगह i की वैल्यू आ गई। अब
जब आई की वैल्यू आ गई तो लेस है, तो आपका ये जो स्टेटमेंट है एक बार आपका प्रिंट होगा तो आई इक्वल टू 1 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर अगले स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, ताकि आई की वैल्यू 1 के बजाय 2 हो जाए, 2 के बजाय 3 हो जाए, ऐसे कर बारी बारी करके इंक्रीमेंट हो। तो अब आपको यहाँ लिखना आई इक्वल टू आई प्लस 1, ये अब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पर जो मैंने स्पेस छोड़ रखा है इतना स्पेस आपको भी छोड़ना है। इंडेंटेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो पाइथन में आपको मिलेगी एरर। अब यहाँ पर इतना करने के बाद इट्स टाइम टू सेव योर प्रोग्राम। अब अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर चले गए, हम इसका पाथ डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर कि हमें कहाँ पर सेव करना है। तो मैं डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। मैंने इस प्रोग्राम का नाम रखा है यहाँ पर l.py, ठीक है। प्रोग्राम हमारा सेव हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। अब हम देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये देखिए 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग नंबर हमारे प्रिंट हो गए। सो स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर जो समझाना है वो एक बार और मैं समझा देता हूँ आपको कि इसने काम कैसे किया। सबसे पहले इनिशियल वेरिएबल हमारा है i इक्वल टू 1, देखो इनिशियलाइज करना जरूर, जैसा आप स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फिक्स कर देते हो वैसे ही। नाउ सेकंड थिंग, द कंडीशन इज बिकम चेक्ड हियर, ओके। नाउ द कंडीशन इज बिकम ट्रू, सो इट विल प्रिंट i द फर्स्ट टाइम, okay। Now here you will giving I equal to 1 and plus 1 also, then it will become I equal to 2. Now again this value getting updated। अब यहाँ पे जो I equal to 1 हो गया है वो अब 1 नहीं 2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 देखिए लेस है यहाँ पर, इसलिए आपका यहाँ पर फिर से आपका ये, यानी कि टोटल आपका यहाँ पर 10 टाइम्स आपका लूप ये चलेगा। यहाँ पर 10 टाइम्स आपका लूप ये चलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये लूप बॉडी के जो लूप बॉडी इस पर सेट ऑफ स्टेटमेंट से वो है। ये आपका क्या हो गया, अपडेशन, यानी कि स्टेप वैल्यू है जिसके इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बोलते हैं। फिलहाल मैंने प्लस लगा रखा है इसलिए हम कहेंगे इंक्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर चारों कंपोनेंट्स हमने बारी बारी करके यूज कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम को बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रोग्राम को हम समझेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से एक नंबर का हम स्क्वायर निकालेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16, ठीक है, 5 का 25, इस तरह करके हम 10 तक निकालेंगे हम, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, यहाँ पर पहले मैं टाइटल यहाँ चेंज कर दूँ, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द numbers from 1 to 10, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पर इस जगह पर इनटू आई एक बार करना है, कि मतलब आई की वैल्यू यहाँ 1 है, एक बार और आपकी वहाँ पर आपकी वैल्यू होगी और बार बार इंक्रीमेंट भी होगा, ठीक है। बस प्रोग्राम आपका रेडी है। अब हम इसे सेव करते हैं और इसे हम करेंगे रन, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट यू विल गेट हियर। See, this is the output you want here। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, इस तरह करके आपका 10 का 100 आपको मिल गया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द व्हाइल लूप इज सेइंग टू यू। व्हाइल लूप काम कैसे करता है ये अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे और सिंटैक्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। आप सिंटैक्स को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर एक टेबल प्रिंट करना है, टेबल 2 की टेबल अगर आपको प्रिंट करनी है, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, आप 2 की जो टेबल है वो उसको प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे आप, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक चेंज कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका ये जो है आपका चेंज कर देता हूँ, इसका हेडिंग टू प्रिंट द टेबल ऑफ 2 की टेबल चाहिए, 2 की टेबल चाहिए, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया है। यहाँ पर यहाँ मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया है, ठीक है। अब 2 में क्या होगा, आई की मल्टीप्लाई होगी तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई की जगह 1 की जगह 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 3 होगी, ऐसे करके आपका हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैं इसको फिर से मैं रन करता हूँ अब आपके लिए।
अब आपके सामने कुछ देर में रिजल्ट आएगा। ये देखिए 2 की टेबल आ गई यहाँ पर, ठीक है, 2 4 6 8 10 12, ठीक है, इस तरह का रिजल्ट आ गया। तो अब आपको ये जो लॉजिक है, यही छोटे छोटे लॉजिक आपको याद रखना है। यहाँ पर 3 की टेबल चाहिए तो आप 3 लिख लीजिए, अगर आपको 3 की टेबल चाहिए तो 3 लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। नहीं तो एक तरीका और है, यहाँ पे लिखिए जैसे n इक्वल टू मैंने लिखा इंट के बाद मैंने लिखा यहाँ पर इनपुट, ठीक है, और यहाँ मैं लिखा एंटर द नंबर बाय विच you want the टेबल, ठीक है। जिस चीज़ का टेबल चाहिए वो हम इंटर कर देंगे यहाँ पर। ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया इस तरह से, ठीक है। अब इनिशियलाइजेशन हो गया और यहाँ पे हम कर देंगे 2 की जगह कर देंगे n कर देंगे हम। आपको जिस किसी की भी टेबल चाहिए आपको वो नंबर इंटर करिए और आपको उसी की टेबल आपको मिल जाएगी। अब चलिए रन करते हैं। अब ओके, थोड़ा वेट करते हैं कि देखते हैं क्या रिजल्ट आता है यहाँ पर। अब हमसे पूछ रहा है एंटर द नंबर। सपोज करिए मुझे 5 की टेबल चाहिए, मैंने यहाँ लिख दिया 5, इंटर प्रेस करूँगा, देखिए 5 की टेबल आपके सामने आ गई। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू टेक न्यू टॉपिक एंड योर न्यू टॉपिक इज इनफाइनाइट लूप। अब हम समझने जा रहे हैं इनफाइनाइट लूप को, समझने जा रहे हैं कि इनफाइनाइट लूप होता क्या है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बात कर देता हूँ। मैं इसको हम एक नाम से और हम जानते हैं, पहले वो बता दूँ आपको। इसका एक नाम और है एंडलेस लूप, जिसका कोई एंड ना हो, जिसका कोई समाप्ति ना हो, जिसका कोई बिल्कुल खत्म ही ना हो, ओके, जो कभी भी फिनिश ना होता हो। तो अब इसको देखते हैं। इट इज अ वन काइंड ऑफ, यू कैन से, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस which loops endlessly. It is a sequence of instructions which loops endlessly. ठीक है, मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि एक ऐसा इंस्ट्रक्शंस है, एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसमें कि आपका जो लूप है वो कभी खत्म होगा ही नहीं, चलता ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसको समझने के लिए अब मैं आपको कुछ लॉजिक आपको देने जा रहा हूँ कि कैसे हम इसको करेंगे। लॉजिक से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम जान लेते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होता है, क्या रीज़न हो सकता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर reasons for endless loop। क्या रीजन हो सकता है इसका, ठीक है। सबसे पहले नो टर्मिनेटिंग कंडीशन, कि हमने यहाँ पर टर्मिनेटिंग कंडीशन दिया ही नहीं कि कैसे टर्मिनेट करना, ये हमने दिया ही नहीं, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, having the condition that never ends, और हम लिख सकते हैं यहाँ पर that can never be met। ये 2 कंडीशन हो सकती है यहाँ पर, 2 आपके रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, जिसके की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि एंडलेस लूप क्यों कहा जाता है। एक हो सकता है कि टर्मिनेटिंग कंडीशन दिया ही ना हो, और दूसरा हो सकता है यहाँ पर कि जो भी कंडीशन दी है वो बिल्कुल सही ना दिया हो, वो किसी से मैच ही ना करता हो, मीट नहीं करता है वो। चलिए इन दोनों को हम प्रोग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। ये रही हमारी पाइथन की स्क्रीन, और यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पर राइट अ प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड द इनफाइनाइट लूप। इसको हमें समझना है।
सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने लिखा i इक्वल टू 10 लिख दिया मैंने यहाँ पर, एक मैंने कंडीशन लिख दी यहाँ पर। फिर इसके बाद मैंने while कीवर्ड लिखा, मैंने लिखा while कीवर्ड, और यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखा i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ लगा दिया मैंने कोलन। फिर मैंने यहाँ लिखा प्रिंट, प्रिंट के बाद मैंने लिखा i, ठीक है, और यहाँ मैं लिखा i इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। अब आपको समझना है यहाँ पे ये है, ये जो कंडीशन है यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पे लेस देन की जगह ग्रेटर देन कर दिया है, और यहाँ पे आपका पहले 10 लिखा था प्रोग्राम में, मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, उल्टा कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको थोड़ा समझाना चाहूँ, अगर मैं ये जो 10 वैल्यू है यहाँ रखिए, 10 बड़ा है 1 से, लूप चलेगा, प्रिंट हमारा i इक्वल टू प्रिंट हमारा हो जाएगा। फिर i की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 11, i की वैल्यू जब इंक्रीमेंट होगा यहाँ से तो 11 हो जाएगी। तो 11 होने के बाद यहाँ पर देखिए बड़ा है 1 से, तो बड़ा ही है तभी प्रिंट होगा। फिर ऐसे 12 के लिए होगा, 13 के लिए होगा। हमें पता ही नहीं है कि ये लूप टर्मिनेट कब करेगा ये, इसलिए इसका जो आउटपुट है वो हमें दिखेगा यहाँ पर, लेकिन ये नहीं पता होगा कब हमारा आउटपुट खत्म होगा। मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अभी कुछ सेकंड्स में आपको यहाँ पर रिजल्ट आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको काउंटिंग नंबर प्रिंट होगा। ये देखिए जो आपका इनफाइनाइट लूप है वो आपका इनफाइनाइट इस तरीके से चलता रहेगा, ऐसे आपका चलता रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसी को हम बोलते हैं इनफाइनाइट लूप हम बोलते हैं। और अगर आपको ये चीज़ फिनिश करना है, इसको फिनिश करना है, तो आपको करना क्या होगा, इंटरेक्टिव मोड को बंद करना होगा। ओके, टू स्टॉप द रनिंग ऑफ योर आउटपुट यू हैव टू क्लोज द इंटरेक्टिव मोड। तो जस्ट यहाँ पे क्लोज कर दीजिए आप, इस तरीके से आपको यहाँ पे करना होगा। ओके, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू विद द इनफाइनाइट लूप। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो एक और टॉपिक हमारा रह गया है, एक टॉपिक हमारा और रह गया है, उसको भी मैं बता देता हूँ मैं। उसका नाम है वाइल, और वाइल के साथ हमें यूज़ करना है, ठीक है। जो भी हम यूज़ करेंगे लूप के साथ, जो भी हम लूप पढ़ रहे हैं, वाइल लूप पढ़ रहे हैं, तो लूप के साथ हमें एल्स को यूज़ करना है। यहाँ पर लूप के साथ हमें यूज़ करना है एल्स को। जो भी लूप हम पढ़ रहे हैं, जैसे वाइल लूप पढ़ रहे हैं या हम फॉर लूप पढ़ रहे हैं, तो जो भी लूप पढ़ रहे हैं क्या हम उसके साथ एल्स को भी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यही हमें समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लूप मैंने लिखा है, इस लूप का जो मतलब है, इस लूप का जो मतलब है वाइल हो सकता है, ठीक है, या फॉर भी हो सकता है। इसके साथ हमें एल्स को यूज़ करना है, तो हमें यही चेक करना है कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब आपको यहाँ पर से समझना है कि यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबल है, आप फॉर का जो सिंटेक्स है उसके बाद एल्स भी लिख सकती हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जब आप एल्स यहाँ लिखेंगे यहाँ पर, कि अगर सारी कंडीशंस फेल हो जाती हैं तो एल्स वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये हम लिखते नहीं हैं, ऑप्शनल होता है। जो एल्स ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं वो होता है ऑप्शनल। जैसे सिंटेक्स देखते हैं हम, जैसे हम यहाँ पे सिंटेक्स देख लेते हैं, सिंटेक्स कैसा होना चाहिए। देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे वाइल लूप के बारे में बताना है, तो पहले मैंने क्या किया, इनिशियलाइजेशन कर लिया। पहले मैंने क्या किया, इनिशियलाइजेशन हो गया। इनिशियलाइजेशन के बाद वाइल, और वाइल के बाद हमने यहाँ पर कंडीशन दे दिया। वाइल के बाद हमने दे दिया कंडीशन, वाइल के बाद हमने दे दिया कंडीशन। ध्यान रहे वाइल में ये W छोटा होगा। कंडीशन देने के बाद आपने लूप बॉडी लिखा, लूप बॉडी जो भी आपके सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। फिर आपने यहाँ पर अपडेशन किया, फिर आपने क्या किया, यहाँ पर अपडेशन किया। अब जब आपका अपडेशन हो गया, अपडेशन होने के बाद अब यहाँ पर फाइनली सबसे लास्ट में यहाँ पर आप एल्स लिख सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर एल्स लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ओवरऑल हमने यह समझा क्या, यहाँ पर ओवरऑल हमने ये समझा कि अगर यहाँ पर सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं, कंडीशंस मेट नहीं होती हैं यहाँ पर, तो अब यहाँ पर जो एल्स वाला होगा वो यहाँ पे आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप अगर आप बुक में देखेंगे आप, तो बुक में आपको पता चलेगा यहाँ पर
कि ये जो हम तरीका है, एल्स का जो तरीका है हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सिक्योर वे है आपका प्रोग्रामिंग को आपको इन्हेंस करने का, एक सिक्योर वे। जब आप लूपिंग इस्तेमाल करते हैं तो अपने प्रोग्राम को और अच्छा बनाने के लिए, अपने इस प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हो गया है यहाँ पे कि जब हम ऑप्शनल एल्स ब्लॉक को यूज़ करेंगे तो क्या होगा। द एल्स पार्ट इज एग्जीक्यूटेड इफ लूप टर्मिनेट्स नॉर्मली। ठीक है, आपको ये समझना होगा, एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड इफ लूप टर्मिनेट नॉर्मली। अब नॉर्मली का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, इफ ऑल द वैल्यूज इन अ सीक्वेंस गेट यूज्ड इन स्टैंडर्ड वे विदाउट लूप बीइंग फोर्सफुली टर्मिनेटेड इन बोथ द लूप्स। ठीक है, तब होगा। मैं इस चीज़ को एक बार आपको लिख के बता देता हूँ जल्दी से, इस चीज़ को मैं लिख के बता देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक बार समझने की कोशिश करिएगा एक बार और, कि यहाँ पर जो आपका एल्स, जो आपका यहाँ पर जो एल्स ब्लॉक है, द एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड if the loops terminates normally। अब यहाँ पर जो नॉर्मली है उसका जो मतलब हो सकता है वो क्या हो सकता है, जो नॉर्मली है उसका क्या मतलब हो सकता है। नॉर्मली का मतलब होगा कि अगर जो भी वैल्यूज़ आपने ली हैं, ठीक है, अगर उस वैल्यूज का इस्तेमाल आपने किसी कंडीशन को फोर्सफुली टर्मिनेट करने के लिए कहा है आपने, ठीक है, तो अगर फोर्सफुली टर्मिनेट हो जाता है तो आपको एल्स ब्लॉक भी आपको यहाँ पर मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि आपने वाइल में कंडीशन दे दी और ज़बरदस्ती आपने उसको क्या किया, टर्मिनेट कर दिया, तो एल्स ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस चीज़ को हम क्या करते हैं, छोटे से प्रोग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा मैं प्रोग्राम आपके लिए बना देता हूँ मैं। ठीक है, और हम इस प्रोग्राम में ये समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हमारा जो फॉर लूप के साथ जो एल्स है वो हम कैसे कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, चलिए आपकी जो बुक में जो प्रोग्राम दे रखा है मैं उसको ही समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम वैल्यू को इनपुट करा देते हैं यहाँ पर, इनपुट, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एंटर द लोअर लिमिट और हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, एक चीज़ हमारी कंडीशन ये हो गई, एक हमने वैल्यू को यहाँ पर हम क्या किया, इनपुट कर लिया। सेम इसी तरीके से बी वैल्यू को भी हम इनपुट कर लेते हैं यहाँ पर, बी वैल्यू को भी हम क्या करते हैं यहाँ पर इनपुट कर लेते हैं। तो ये हायर, तो आपकी अपर लिमिट हो जाएगी ये। ठीक है, तो दो चीज़ें तो हमारी इनपुट हो गई हैं। और यहाँ पर जो हम समझना चाह रहे हैं यहाँ पर, ये हम समझना चाह रहे हैं लूप एल्स को समझना चाहते हैं यहाँ पर हम, लूप एल्स को। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पर एक ले लेते हैं इवन के लिए और एक ले लेते हैं ऑड के लिए। एक हमारा हो गया इवन और एक हो गया हमारा ऑड। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। लिखेंगे फॉर आई इन रेंज फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर। और रेंज में हम यहाँ पर जो ए और बी है उनका इस्तेमाल करेंगे, ए कॉमा बी प्लस 1। तो ए किसके लिए है, जो लोअर लिमिट है, और बी किसके लिए है, जो अपर लिमिट है। ठीक है, उसके लिए हो गया, लगा देते हैं कोलन। और इसके बाद हम यहाँ पर अब एक कंडीशन लगाएंगे। अब कंडीशन में हम पूछेंगे यहाँ पर क्या आई डिवाइड हो रहा है, क्या आई डिवाइड हो रहा है, यानी मॉडुलस साइन लगाएंगे 2 से, इक्वल टू 0। मतलब पहले ये डिवाइड होगा, अगर रिमाइंडर में, यहाँ ध्यान रहे मैंने आपको बताया था रिमाइंडर में 0 आएगा, तो अगर 0 0 बराबर हुआ तब तो वो इवन नंबर हुआ, नहीं तो ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैं इवन इक्वल टू इवन प्लस आई, कि जो भी आपका इवन नंबर है उसमें क्या हो जाए, प्लस आपका हो जाए। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा एल्स। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे ये जो आपका है
वो आपका जो एल्स है ये किसके लिए है, तो यहाँ पर ये जो एल्स है वो इफ के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑड इक्वल टू ऑड प्लस आई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो भी आपका यहाँ पर इवन आप 0 ले रखा है तो 0 में आपका 1, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर ये आपका इंक्रीमेंट की तरह काम करेगा लूप को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और नीचे जो आपने लिखा है ये भी आपका है कि अगर ये नहीं हुआ तो एल्स वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन चीज़ की। मेन चीज़ हमारा क्या है कि फॉर के साथ क्या हम एल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लूप के साथ बिल्कुल कर सकते हैं, ऑप्शनल होता है ये। अब हमने यहाँ पे लिख दिया एल्स, एल्स के बाद हमने यहाँ लिख दिया फाइनली यहाँ पर लूप के बाहर। ध्यान रहे यहाँ मैं बिल्कुल फॉर के नीचे हूँ, इसका मतलब ये फॉर के लिए एल्स है, ये इफ़ के नीचे है, इसका मतलब ये इफ़ के लिए एल्स है ये, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर प्रिंट, और प्रिंट के बाद यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ मैं लूप टर्मिनेट्स सक्सेसफुली, ठीक है। ये आपके समझने के लिए है, ये लूप टर्मिनेट सक्सेसफुली। फिर इसके बाद आपको जो जो वैल्यूज़ आपको प्रिंट करानी है वो हम वैल्यूज़ हम प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो जो वैल्यूज़ आपको प्रिंट करानी है, ठीक है। यहाँ मैंने प्रिंट करा लेता हूँ इवन, ठीक है, ये इवन नंबर के लिए हो गया, ठीक है। यहाँ मैं लिखूँगा सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ठीक है। सभी इवन नंबर्स का ये क्या करेगा, सम करेगा। ये प्रोग्राम जो मैंने बनाया है जितने भी इवन नंबर है उसका सम करेगा, और उसी के लिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया है। ये अगर आपका ऑड है तो ऑड आपका प्रिंट हो जाएगा, ऑड नंबर का सम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ मैं यही चीज़ दोबारा रिपीट करूँगा, इसी सेंटेंस को, इस चीज़ को दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एक बार फिर से कॉपी करूँगा मैं, प्रिंट हो जाएगा ये। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा ऑड, ऑड, और ये चीज़ यहाँ मैं लिख दूँगा यहाँ पर मैं ऑड, ठीक है। फाइनली अब आपका ये प्रोग्राम आपका बिल्कुल रेडी है। तो हमें जो समझना है वो इतना पोर्शन समझना है, ये जो मैं हाईलाइट किया है इतना पोर्शन हमें समझना है कि अगर लूप सक्सेसफुली टर्मिनेट यानी नॉर्मल तरीके से टर्मिनेट होता है अगर, ठीक है, तो टर्मिनेट होने के बाद जो आपका एल्स ब्लॉक में होगा वो आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यही चीज़ आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रोग्राम में क्या हुआ, शुरू में आपका यहाँ पर हुआ सबसे पहले 2 नंबर्स आपने इनपुट कर दिया, 2 वेरिएबल्स आपने लिए जो कि आपने 0 और 0 कर दिया है। फिर आपने फॉर लूप के अंदर लिखा इफ़ स्टेटमेंट कि अगर यहाँ पर i%2 है अगर, यानी कि इसका जो रिमाइंडर है 0 अगर आया तब तक इवन में जो भी आपका 0 होगा ऐड हो जाएगा, अदरवाइज जो ऑड होगा वो ऑड नंबर हो जाएगा और ऑड में भी आपका 0 ऐड हो जाएगा। बाद में फाइनली हमने इवन ऑड को बारी बारी हमने प्रिंट करवा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर आपका ऑड नंबर आता है जैसे 1 3 5 है, 7 है, 8 है, 7 है, 9 है, इन सबको एक साथ सम कर लेगा ये, ठीक है। चलिए अब इसको रन करते हैं हम, ठीक है। अब देखिए रन होने के बाद कुछ एरर आती है कि नहीं आती है, ठीक है। लोअर लिमिट हमसे मांग रहे हैं, सपोज करिए लोअर लिमिट हमारी है 1, अपर लिमिट ले लेते हैं हम 5, यानी कि 1 से 5 के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं और ऑड नंबर हैं सबका सम करेगा ये। अब देखिए यहाँ पर लूप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से टर्मिनेट हुआ है, और यहाँ देखिए सम ऑफ ऑल द इवन नंबर उसका 6 आएगा, यहाँ आएगा 9 आएगा, ये ऑड नंबर्स का ये आप खुद आप चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, राइट नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास, and I hope you are able to understand each and everything what I am trying to teach you. So students, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट ज़रूर करिएगा। So students, now it's time to finish up this video. Thank you so much for watching this video. We'll meet in next video with the new topic. Thanks again.